तो आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए। तो पहले ये बताओ, ठीक है, कि कुल कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन बनेंगे। तो आपने को ये पता है कि भैया कुल जो एन ए क्रॉस ए बनता है वो बनता है एन ए, ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना, एन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं ए में एन ए, मतलब ए में कितने हैं, बी में इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितने हैं, 3 है इसमें, 3 है इसमें, तो कुल मिला के कितने बनेंगे ए क्रॉस ए में 9। और हमने ये भी बताया कि कुल कितने रिलेशन बनते हैं, तो 2 की पावर mn मतलब 2 की पावर 9। तो इतने रिलेशन बनेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो थ्योरी क्लास आप जरूर देखो, वहाँ पर ये सारे फार्मूलाज का डिस्कशन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 1 3 5 9। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम x टू y। आपको बताना है इसमें से कौन सा x और y के बीच रिलेशन है। तो जरा देखो R1 को क्या कह रहा है कि एक्स वाई ऐसा है जहां पर y इज इक्वल टू 2 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू रखो, तो क्या आपको इसमें का एलिमेंट मिल रहा है। तो चलो देख लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, है ना। तो मतलब 1 3 ये हो गया। ठीक, और इसके बाद x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 4, तो 2 4। ठीक, और x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 5, ये भी बन जाएगा। x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 7। ठीक है, 4 रखोगे तो 4 6, बट मिल तो रहे हैं, है ना। तो मतलब ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देख लेना, चूंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली इसमें कहना चाहिए कौन सा नहीं है, क्योंकि ये R4 जब देखोगे बाकी सब तो मिल रहे हैं। देखो 1 1, ठीक है, 1 1, ठीक है, एक इसका जैसे 1 1 2 1 3 3, तो सही तो है। 4 3 4 और ये 3, ठीक है। लेकिन R4 में जरा देखोगे सब मिल रहे हैं, सब 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 इन्हीं से बन रहे हैं, मतलब रिलेशन है x टू y में। लेकिन R4 जरा देखो, R4 में लास्ट वाला क्या है 7 9। और भैया 7 9 मतलब जो x का एलिमेंट होगा वो 7 होगा। तो क्या x में 7 है क्या, यहाँ देखो, यहाँ तो 5 तक ही है, मतलब R4 नहीं है। तो ये एक्चुअली इसमें मिसप्रिंट है, इसमें कहा जाना चाहिए कौन सा नहीं रिलेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। और अगर ये पूछ रहा है कौन सा है, तो 3 के तीनों है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ए बी और सी तीनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट अ मिनट, ओके। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन टू फाइनाइट सेट ए एंड बी such that n of a is equal to 2, n of b is equal to 3, then the total number of relation from a to b। तो पहले हम निकाल लेते हैं n a क्रॉस b। तो n a क्रॉस b कितना आ जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं 2 की पावर n a क्रॉस b। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बोले तो कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए बी ए डिफर फ्रॉम बी बाई 3। मतलब कह रहा है ना कि ए बी इस प्रकार है कि ए डिफर फ्रॉम बी इज इक्वल टू कितना है 3। तो आपको बताना, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3। मतलब a में b को घटाओ तो 3 आए।
तो पहले में देखो ए में बी को घटाओगे 1 माइनस 4 क्या आएगा -3 आएगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अच्छा ये करो 4 में 1 को घटाओ, सब्सट्रैक्ट करो, तो 4 में 1 ए में पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3, सही है। 5 में 2 ये भी 3 ये भी 3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके सी वाले में देख लो 1 माइनस 3 माइनस 2 ये तो नहीं होगा, और ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अपन लोग कौन सा कर रहे हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए बी इज इक्वल ए बी इस प्रकार है कैसा, ए इज इक्वल टू 2b, ए इज इक्वल टू क्या है 2b। तो आपको आर इनवर्स बताना है, ठीक है, आर इनवर्स बताना है। तो पहले अपन लोग आर ही निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर जो होगा वो मतलब बी 1 रखोगे, मतलब आप इसको नेचुरल नंबर पे लेना है, मतलब 1 से स्टार्ट करो। तो अगर बी 1 रखते हो तो ए कितना हो जाएगा 2, तो पहला आपका हो जाएगा 1 यहाँ पर 2, ठीक है। सेकंड अगर बी 2 लेते हो तो ए कितना हो जाएगा 4, फिर अगर इसे 3 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर ये 4 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 8, इसी प्रकार ये चलेगा। तो अभी आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है, अगर ए बी आर है तो बी ए आर इनवर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1,2 2,4 3,6 4,8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं क्योंकि वापस से ये पीडीएफ आप लोगों के पास दी जाएगी, है ना। तो ऑप्शंस क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 में, द रिलेशन आर ये इस तरीके से है, ठीक है, ऑन सेट ए। तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। तो चलो देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक्स आर एक्स, ठीक है। मतलब आपको ये जो सेट ए है, ठीक है, अब खुद के साथ वो इसमें रिलेशन में होना चाहिए। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब एक्स और एक्स, मतलब एक बात तो हो गया ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं पहले ही ऑप्शन को पकड़ें तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर x और y है, ठीक है, तो y और x भी होना चाहिए उसमें। तो देख लो 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो रही बात। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, सॉरी ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, देखो जरा यहाँ पर 1 2, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी है ना। वैसे अपने को तो ऑप्शन ए मिल गया है, बट ये भी देख लो, देखो 1 2 है इसका, देखो 1 2, फिर 2 3 भी है। तो अगर 1 2 इसमें है, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए। तो 1 1 2 है,
2 3 भी है और 1 3 भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, जबकि ये कह रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये फेल हो गया। और सी ऑप्शन में कह रहा है सिमेट्रिक, तो ये तो सिमेट्रिक है नहीं, तो ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन फेल हो गया। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा तो नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, मतलब ये भी विकल्प गड़बड़, ये भी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द रिलेशन लेस देन, ठीक है, इन द सेट नेचुरल नंबर इज, क्या होता है? आप मुझे बताओ क्या होता है ये, ध्यान से समझना। फर्स्ट देखो, सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक मतलब अगर मतलब मैं कहूँ x लेस देन y है, ठीक है, तो क्या y लेस देन x होगा? आप मुझे बताओ। 2 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा हो जाएगा? ये तो कभी नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक तो कभी नहीं होगा लेस देन में। क्लियर हो रही बात? अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है कि x लेस देन x, तो ऐसा कभी होगा क्या? कोई अपने से ही छोटा होगा क्या? ऐसा तो होगा, हो नहीं सकता, है ना भाई। 2 से छोटा कहाँ से होगा? मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ना तो सिमेट्रिक ना रिफ्लेक्सिव, का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? केवल ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों है? तो देख लो, जस्ट अ मिनट। अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो इसका मतलब x ऑब्वियस सी बात है किससे छोटा होगा? z से होगा। मतलब x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तो इसका मतलब x रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? z। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांजिटिव की। ठीक, तो यानी कि ये क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग साथ ही साथ लगाते रहा करो, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस क्लास आपकी 7 PM पे चलती है, ठीक है। और जो आपकी थ्योरी क्लासेज होती हैं, थ्योरी क्लासेस का जो टाइमिंग होता है सुबह 9 AM कैलकुलस, जिसमें हम लोग अभी इनइक्वलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद 12 PM दोपहर के 12 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और 7 PM प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो क्लास है ये पेड है, और बाकी ये दोनों क्लासेज आपकी फ्री हैं, ठीक है। कोई भी एक्सेस कर सकता है, लगातार आपकी क्लासेज ली जा रही हैं। एक क्लास बीच में और डाला जाएगा, लगभग मान के चलो 10:30 से 11:30, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की क्लास, ग्रुप थ्योरी वाला पोर्शन आपको ये टाइमिंग होगा या 3 से 7, तो आप मुझे बता देना सर कौन सा टाइम रखा जाए, 10:30 से 11:30 या 3 से 4, ठीक है। ये दोनों टाइम में से बता दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये कुछ सूचनाएं थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर है आपका। देखो क्या कह रहा है कि लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो p क्या होगा? क्या p रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा? ऐसा तो है नहीं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक हाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 ही होगा। क्लियर हो रही बात? मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज। आपको कह रहा है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, किस पे? सेट ए पे। और सेट ए में कुल कितने एलिमेंट हैं? आपके आर एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसको ये कर सकते हो ना कि इक्विवेलेंस ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब ए बिलोंग करेगा किस में? आर में बिलोंग करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम एन एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मतलब अगर ए में एन एलिमेंट हैं तो इसका मतलब एन ऑर्डर्ड पेयर तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस ये कम से कम होगा, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इससे बड़े हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एन तो मिलेगा, मतलब या तो इक्वल रहेगा इसके या इससे क्या रहेगा? बड़ा, मतलब कम से कम यन तो मिलेगा, यन से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यन। या तो यन के बराबर होगा या यन से क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर की संख्या, क्योंकि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मतलब अगर एन एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो रिफ्लेक्सिव वाले में क्या होगा? वो खुद के साथ लगाता है, तो खुद मतलब एन एलिमेंट है तो वो एन के एनओ का आपको मिलेगा, आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो मतलब एन ऑर्डर्ड पेयर तो मिलेगा, चूंकि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो एन तो मिलेगा, हो सकता है और भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, तो एटलीस्ट एन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? या तो एन के इक्वल होगा या एन से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉर रियल नंबर x एंड y वी राइट x आर y कैसे है? x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मतलब x आर y जो है ना वो आपका इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या r क्या होगा। तो पहला, क्या r रिफ्लेक्सिव हो सकता है? r रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब, जस्ट अ मिनट, एक्स आर एक्स, ठीक। तो यहाँ से करो, तो x माइनस एक्स प्लस रूट टू, अपने को इरेशनल नंबर चाहिए, तो x माइनस एक्स, वाई की जगह पे x, तो ये तो जीरो हो गया, मतलब क्या आ गया? अंडर रूट टू। और अंडर रूट टू कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब ये एक बात तो हो गया, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अच्छा इसमें और भी कुछ नहीं है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता तो ये कुछ चालाकी रखा करो, ये सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, अब जब यही एक है तो इसका मतलब ना तो ये ट्रांजिटिव होगा ना ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? और वैसे भी आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, जैसे देखो अगर मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एक्स आर वाई इरेशनल है, तो वाई आर एक्स को भी इरेशनल होना पड़ेगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखो अंडर रूट टू लिखो, अंडर रूट टू आर वन, ठीक है। तो ये तो इमेजिनरी, ये तो इरेशनल होगा, एक्स की जगह पे अंडर रूट टू रखो, तो देखो अंडर रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, तो क्या आ जाएगा? टू रूट टू माइनस वन, और ये इमेजिनरी होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वन रूट टू कर दो, वन आर रूट टू, एक्स की जगह पे वन और वाई की जगह पे माइनस रूट टू, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कितना आ गया? वन। और वन तो इरेशनल होता नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इसी प्रकार ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? ओके चलो अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है।
देखो यहाँ कह रहा है कि लेट एक्स बी ए फैमिली ऑफ सेट, ठीक है, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड ए, कैसा है कि ए डिसजॉइंट बाई बी, ए जो है वो बी के साथ डिसजॉइंट है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पहला, अच्छा आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं सुन लो, रिफ्लेक्सिव, वही यही ऊपर वाला ही मान के चलो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। आप मुझे बताओ कोई भी सेट अपने साथ क्या डिसजॉइंट होता है क्या? ये तो कभी नहीं होता है ना भाई। उस कोई भी सेट अब पूरा का पूरा तो कॉमन मिल रहा है ना, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, अगर ए डिसजॉइंट है बी से तो इसका मतलब बी ए से डिसजॉइंट होगा, मतलब अगर ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब बी ए में भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो देखो ऐसे समझो, ए बी से डिसजॉइंट है मतलब ए और बी कुछ नहीं मिल रहा है, और बी सी से डिसजॉइंट है मतलब बी और सी में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ना जरूरी है कि ए और सी भी डिसजॉइंट ही हो, है ना। हो सकता है ये लोगों में कुछ कॉमन मिल जाए ए और सी में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। आई थिंक इतनी बात सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, देखो यहाँ पर वही चीज था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, देन एस ओ आर, ये तो बाय डेफिनेशन है। देखो मतलब ए से बी में आर रिलेशन है, बी से सी में एस रिलेशन है, तो जो अपना एस ओ आर होता है वो रिलेशन कहाँ से होता है? ए टू सी में। रिलेशन क्या होता है? फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ये तो बाय डेफिनेशन है, फ्रॉम ए टू सी एस ओ आर रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 13वें नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13वें नंबर में देखो क्या कह रहा है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, बी टू रिलेशन, देन एस ओ आर इनवर्स कितना होगा? तो पढ़ाया हुआ है एस ओ आर इनवर्स होता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए, ठीक है, दैट इज, जो रिलेशन है वो कैसे है? ए लेस देन बी, ठीक है। तो आपको आर ओ आर इनवर्स निकालना है, आर ओ आर इनवर्स। तो पहले आर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आर निकालते हैं, मतलब ए को बी से छोटा लेना है, मतलब ए छोटा होगा बी से। तो 1 ए का लो और बी, तो क्या बनेगा? 1 3, ठीक है। फिर क्या बनेगा? 1 5, फिर क्या बनेगा? 2 3, फिर क्या बनेगा? 2 5, ओके। फिर 3 5, ठीक। फिर 4 5, ओके। आर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? आर इनवर्स जस्ट इसका उल्टा, ए बी है तो बी ए हो जाएगा। तो 3 1 5 1 3 2 5 2 3 5 3 5 4, ओके, ठीक है। अब आर इनवर्स, आर का मतलब क्या होता है?
ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखा है, आर ओ आर इनवर्स का मतलब ये होगा कि पहले आपको ये बाद वाले टर्म का, जैसे अगर आर ओ आर इनवर्स लिखा ना, आर ओ आर इनवर्स, तो पहला एलिमेंट इसका लोगे आर इनवर्स का, और दूसरा एलिमेंट आर का लिया जाता है। तो पहला एलिमेंट 3, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट इसका आर का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें 3, तो 3 अभी इसी पे जस्ट मिनट, इस 3 से एक बार इस 3 को बनाया, फिर इस 5 को, फिर इस 3 से तो वापस से नहीं, 3 5 5 मतलब एक 3 3 बनेगा, एक 3 5 बनेगा। अब इसका पहला एलिमेंट क्या है 5, तो एक बारी 5 3 का, और फिर 5 5 का, फिर 5 3, फिर 5 5, मतलब रिपीट कर जाएगा, मतलब एक बारी 5 3 और एक बारी 5 5, ठीक, और कुछ तो है नहीं। और पहला एलिमेंट तो देखो इसमें 5 है 5 है 5 है 5 हमने लिख दिया, तो यानी कि आर ओ आर इनवर्स में यही एलिमेंट आएंगे। तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, 3 3 3 5 5 3 5 5, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 है शायद ना, यस, ये वाला क्वेश्चन। देखो सर क्या कह रहा है, अ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज, ये क्या होगा। तो अपने को पता है कि वो फिक्स होता है, ये वेल नोन है कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो पी क्रॉस क्यू का क्या होता है, सबसेट, आर इज सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। क्लियर हो रही बात, यानी कि 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बाय डेफिनेशन है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट 16, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, कंसीडर रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज इक्वल टू, आर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आर किसके, अगर सेट ए से सेट बी पे करना है तो आर जो है वो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, यही तो होगा, है ना। पिछले वाले से भी इसको कंपैरिजन कर सकते हो, आसान आसान क्वेश्चन है, बट सारे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एन ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन ए, पहले एन ए एन है, ठीक है, तो एन ए क्रॉस ए कितना होगा, आप जल्दी से बताओ, एन स्क्वायर होगा, तो कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर एन स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ R is a relation from infinite set A having m element to finite set B having n element, then the number of relation from A to B, ये तो अब आपको रट जाना चाहिए, ठीक है, कितने होंगे, कितने रिलेशन होंगे, तो 2 की पावर mn, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, R be a reflexive relation on finite set A having n element, let there be m ordered pair in R, then R क्या होगा, सॉरी इनमें संबंध क्या होगा, तो वही देखो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होगा कि भैया एटलीस्ट n तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है, तो अब इसका मतलब n जो होगा वो छोटा रहेगा किससे, m से, या तो ऑर्डर्ड पेयर n के बराबर ही हो जाएंगे, या ऑर्डर्ड पेयर n से बड़े रहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो खुद के साथ तो वो अप्लाई करेगा ही करेगा, मतलब n एलिमेंट है तो n एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं a में उन सब का अपने को एक मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर n एलिमेंट है तो n ऑर्डर्ड पेयर वहां से मिला, तो एटलीस्ट इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इससे बड़ा भी हो सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक। चलो
तो ऑप्शन ऑप्शन ए, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया जाए आप लोगों का, देखो क्या कह रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन इतना बाई ये, ठीक है, मतलब क्या कैसे डिफाइन किया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16, ठीक है। तो आओ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इसमें क्या आएगा, है ना, आर अपने को बताना है, ठीक है। तो x की वैल्यू यही 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो पहले x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 1, देखते हैं क्या क्या मिलता है y। तो चलो रखते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16। तो यहाँ से कर सकते हो वाई स्क्वायर, ये जो हो जाएगा ये लेस देन हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, और ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन माइनस 15 और लेस देन क्या हो जाएगा 70, है ना। ये आप जानते हो यहाँ माइनस 15 ये करोगे ऐसे ही होता है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16 इज ग्रेटर देन माइनस 16। तो अभी ये माइनस इधर जाएगा, है ना, ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 17, और चूंकि ये माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर तो आपको इनइक्वलिटी आज पढ़ा है, तो माइनस वाई स्क्वायर का मतलब, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये पलट जाएगा, है ना, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन 17 और ये 1 इधर जाएगा तो 15, तो 15 है, चूंकि माइनस है यहाँ पर तो ये वापस से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 15। लेकिन आप मुझे को बताओ वाई आप कोई नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, मतलब ये -15 तो कहने का कोई औचित्य नहीं, मतलब हम इसको कह सकते हैं जीरो, या तो जीरो से बड़ा आएगा, है ना, या 17 से, मतलब वाई स्क्वायर जो होगा वो 17 और जीरो के बीच का रहेगा, ठीक। तो अब इसका मतलब वाई क्या क्या हो सकता है, तो वाई आपका एक हो सकता है, एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा जो कि 0 और 17 के बीच में है, दो का स्क्वायर 4, दो भी होगा, तीन का स्क्वायर 9 ये भी होगा, चार का स्क्वायर 16 ये भी होगा, पाँच का स्क्वायर 25, मतलब वाई ये हो सकता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर इस x और इस y से क्या क्या बन सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू 1 से क्या बन सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये तो x इज इक्वल टू 1 से, अभी x इज इक्वल टू 2, मतलब जो रिलेशन होगा उसमें ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन में देख लो 1 1 1 2, देखो 1 1 और कुछ मिल ही नहीं रहा है, 1 2 1 3, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरे में 2 2 2 3, ये मिलने चाहिए ना तभी तो होगा, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मतलब 20 का क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ देम। बाकी जिसको सॉल्व करना है वो क्या कर सकता है, अभी x इज इक्वल टू 1 रखा, फिर x इज इक्वल टू 2, तो ऐसे ढेर सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, और वो सब इसको चूंकि ये इतनी कंडीशन आर में इस पूरे को सेटिस्फाई करने वाले आपको ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं, ठीक है, तो वो ढेर सारे बनेंगे, और जो कि इसमें से इन तीनों ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट अ मिनट सॉरी, ओके। कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम इतना टू इतना बाई एक्स आर एक्स, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू देन डोमेन ऑफ आर, एक्स रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम मतलब वाई से रिलेटिवली प्राइम है, मतलब जो आपको आर में ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं वो ऐसे रखने हैं कि एक्स और वाई जो आप रखो वो को प्राइम हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 किसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा 3 के साथ, और 2 किसके साथ होगा 7 के साथ भी हो सकता है रिलेटिवली प्राइम, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद 3 किसके साथ होगा, तो 3 3 के साथ नहीं होगा, 3 6 के साथ नहीं होगा, 3 7, ठीक है, 3 7 हो गया। अच्छा जस्ट अ मिनट,
हम लोग कहाँ थे पिछले क्वेश्चन पे? ठीक है, तो अच्छा ये 3 7 हो गया, 3 7, और देखो 3 10, ये भी बनेगा, रिलेटिवली प्राइम है। 4 3, ठीक है, 4 और 3, ठीक, और कुछ, और 4 7, 4 10 नहीं होगा, 5 7 भी हो जाएगा। ठीक, तो ये है डोमेन मतलब पहला वाला, तो क्या हो जाएगा 2, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 5 ले लो, पूरा आएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके डोमेन में क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि let R be a relation on n defined by x plus 2y is equal to 8, then the domain of R, R का डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, यहाँ से आप अपने ऑप्शंस को भी लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, पहला विकल्प ले, 2 4 8, ठीक, आपको कह रहा है कि r जो है वो नेचुरल नंबर पे है, मतलब एक्स वाई नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर मैंने x की, ये डोमेन है ऑप्शन है, तो x की जगह पे ये वैल्यू रखो और y की जगह पे जो आए वो नेचुरल नंबर आए तो काम हो जाएगा। तो x की जगह पे 2 रखो, तो ये 2 रखोगे तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 3, मतलब ये काम कर रहा है। 4 रखो तो 4 ये होगा, y इधर आएगा तो 4, तो y इज इक्वल टू 2, ये भी हो गया। 8 रखो तो 8 माइनस 8 0, तो y इज इक्वल टू 0, और 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो डायरेक्ट 8 रखते हैं, अगर 8 रखोगे तो वापस से इधर जाएगा, जैसे इसमें 8 नहीं किया तो ऐसे ये भी 0 दे देगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 2 4 6, तो 6 रखो जरा, तो 6 यहाँ रखोगे तो 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तब तो काम कर रहा है ना। ओके, ये भी कर रहा है, तो मतलब ये हो सकता है। डी वाला देख लो, अगर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 7 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2, 7/2, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑप्शन सी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ r इज इक्वल टू इतना, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, तो आपको r का डोमेन बताना है ना। तो r का आपको डोमेन बताना है, जस्ट अ मिनट, ये देखो आपके ऑप्शन भी साथ में देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये है आपका ऑप्शन, ठीक है, और जो है वो आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, आई थिंक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4, एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से अपने को डोमेन बताना है क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से, क्योंकि अपने को इंटीजर लेना है ना, तो अगर x इज इक्वल टू मैंने 0 रखा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखा तो वाई स्क्वायर जो आ जाएगा वो लेस देन 4 होगा, ठीक है, या इक्वल टू 4 हो जाएगा। या ऐसे सोचो,
छोड़ो इसको, अपन लोग रखते चले जाते हैं वैल्यूज, है ना। लेस देन 4 चाहिए तो हम लोग r निकाल लेते हैं, तो r में क्या क्या आ सकता है। तो देखो अगर मैंने x की जगह पे -2 रखा तो 2 का स्क्वायर मतलब ये कितना आ जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -2 से छोटा कुछ नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, अगर आपने -2 से छोटा कुछ रखा, मान लो -3 रखा, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 तो अल्टीमेटली इससे बड़ा हो जाता है ना, मतलब -2 से आगे और 2 के अंदर की सारी वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक। तो मतलब -2 0, वैसे भी ये हो गया, फिर -1 समथिंग हो जाएगा, मतलब -2 से आगे की वैल्यू मतलब बड़ी और 2 से छोटी की वैल्यू सारी रखनी है इंटीजर। तो क्या क्या डोमेन में आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और क्या इंटीजर होता है, -1 होता है, और क्या लिख सकते हो, 0 होता है, और क्या होता है 1, क्योंकि इक्वलिटी लगा है तो ये दो, यानी कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। कह रहा है आर जो है वो रिलेशन है कैसे, 11 12 इतने से इतने में रिलेशन है, ठीक है। और y जो है वो इस तरीके से डिफाइन है। अच्छा y ऐसे डिफाइन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि x माइनस वाई या ओके ओके x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3, ठीक है। x और y तो पहले अपन लोग निकाल लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब r में क्या आएगा तो उसका उल्टा कर देंगे, तो r में क्या आएगा, मतलब ऐसे दो एलिमेंट लो जिनका डिफरेंस इसमें और इसमें इनका डिफरेंस 3 आए, तो 11 लिया और 8 लिया, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3, तो पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा 11, 8, ठीक। अच्छा 12 कोई नहीं बना रहा है, 13 और 10, 13 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 13 में 10 घटाओ तो 3 आना चाहिए, तो 13 और 10 ये भी होगा, और कुछ 13 नहीं होगा, ठीक। तो आर ये है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी होता है, बी ए हो जाता है, तो 8 11 और 30 10 11 13, ठीक है। ये आर इनवर्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखो क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, इफ रिलेशन r फ्रॉम a टू b इज गिवन बाई इतना, देन r इनवर्स केस क्या होगा। तो अगर ये है तो r इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 1 के और 3 1 5 2 3 3, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका ये हो रहा है, ठीक। अच्छा कह रहा है लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए एंड आई बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, वो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि जो आर होगा ना वो आइडेंटिटी रिलेशन का क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है, वो आर का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 27 और 28 ये आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप इन दोनों का आंसर बताना, ठीक है। बाकी इसके आंसर की तो कल इसके